आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। तो मेरी मांग सिर्फ ये है कि जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में ये जो है जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। अंकिता भंडारी मर्डर कांड एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। अभी तक कातिलों को पकड़े न जाने के कारण जनता में रोष है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बुराड़ी है, बुराड़ी हॉस्पिटल, उसके सामने प्रोटेस्ट निकल रहा है अंकिता भंडारी मर्डर कांड के खिलाफ। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन जनता में अभी भी आक्रोश है, जनता इससे खुश नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये ढेर सारी पब्लिक आपके सामने दिख रही होगी जो बुराड़ी हनुमान चौक से लेकर जो है इन्होंने पैदल मार्च निकाला हुआ है। और बुराड़ी हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकिता भंडारी का जो है तस्वीर है, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और जो है शोक व्यक्त किया जाएगा। सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो लोग हैं उनमें भारी आक्रोश है। जनता जो है गुस्से में है। जनता चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है न्याय हो और जो कातिल है उनको जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ पर अंकिता भंडारी को जो है पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। भारी संख्या में लोग आप देख सकते हैं, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों में लिखा है गट्टू बट्टू की सरदार, बंद करो ये अत्याचार, असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है। इस प्रकार के लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, तमाम नारे लिखे हुए हैं, लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। आपको दिखाना चाहूंगा ये अंकिता भंडारी की तस्वीर है और यहाँ पर अभी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। न्याय की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर जो है हल्ला बोल दिया, सड़क पर लोग उतर गए हैं। कातिल जो है, जो इनके कातिल अंकिता भंडारी के अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर जो है भारी रोष है, पब्लिक में ये रोष है। आइए जो लोग इसमें शामिल है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना रोष है, कितना आक्रोश है, उनसे बात करते हैं। देखिए, अंकिता सिर्फ पहाड़ की ही बेटी नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। जिसके साथ नाजायज होगी, जिस भी बेटी के साथ नाजायज होगा, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है। खासकर आज हमारे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने जितने भी संगठन हमारे यहाँ के रहे हैं, जो एनजीओज हैं या सामाजिक जितने संस्थान हैं, आरडब्ल्यूए हैं, ये जो प्रोग्राम आज हुआ है पूरी बुराड़ी विधानसभा के फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए बुराड़ी विधानसभा के बैनर तले हुआ है, जिसमें कि जितनी भी बुराड़ी विधानसभा की आरडब्ल्यूए हैं और जितनी भी महिला शक्ति है, जितने भी अपनी महिलाओं की कमेटियां हैं या एनजीओज हैं, आज भरपूर समर्थन यहाँ देखने को मिला है। मैं नमन करता हूँ इन लोगों को कि वो अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इन लोगों को। ये साबित कर दिया है इन लोगों के अभी ये लोग जिंदा हैं। जो लोग इस मुहिम में शामिल नहीं हुए हैं वो लोग जो है ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अंकिता सब पूरे देश की बेटी है। उसकी लड़ाई हर वर्ग को लड़नी चाहिए, हर जातिवाद से और क्षेत्रवाद से उठ करके हमें इस लड़ाई में रहना चाहिए और इस लड़ाई के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जो केंद्र में सरकार है, वहाँ प्रांत में भी, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी जो सरकार है वो बीजेपी की है। अब वहाँ पे जो कहाँ न्याय की उम्मीद आप कहाँ रखते हैं? न्याय की उम्मीद जब होगी जब उसकी जो निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, सारी एजेंसियां सरकार के दबाव में हैं और वो जो चाहेंगे वो फैसला कराएंगे। तो मेरी मांग सिर्फ ये है कि जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में ये जो है जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लोग अंकिता के लिए जो भी वहाँ पे दोषी है, जिस भी वीआईपी का नाम आया है, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम उसी के बिहार पे सड़कों पे हैं। लेकिन हमने देखा कि चाहे अंकिता भंडारी कांड हो, चाहे यहाँ का कोई कांड हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे यहाँ का हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में ये सरकार विफल है। तो उत्तराखंड सरकार से जब वहाँ की पब्लिक इतना ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बिहार पे सीबीआई जांच करने के लिए बोल रही है, तो ये अपने वीआईपी को बचाने के लिए क्यों मौन है? दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक मौन है। तो जब पब्लिक उत्तराखंड से लेके दिल्ली की सड़कों पे सीबीआई जांच करने के लिए उतरी है, तो ये जो हमारी सत्ता पे सरकार है वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? किस तरीके की सजा की मांग करते हैं आप लोग? हमें उनको सजा के लिए क्योंकि सिर्फ फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, ना ही वो कुछ हुआ है। उसे सजा लोग जिसने उसने किया है उनके साथ
उसको सजा और फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी बस चाहिए। हम ये अपील करते हैं। हम तो यही चाहते हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जो वीआईपी था उसको सामने लाए और पूरी जनता के सामने उसको भी उसी तरीके से मारे, घसीट के, जैसे वो तड़पी है अपने लिए वैसे वो भी तड़पने चाहिए। उनको भी पता हो कि एक दर्द क्या होता है। क्या उनके घर में बेटी नहीं थी जिन्होंने इतना गंदा घिनौना हरकत करी है? उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा के अलावा और कुछ नहीं, फांसी की सजा होना चाहिए। एक बेटी, देश की बेटी है अंकिता। अंकिता एक की बेटी नहीं है, उत्तराखंड की बेटी के साथ साथ सारे पूरे देश की बेटी है और उनके साथ न्याय होना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप रहने वाले नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक फांसी की सजा अंकिता भंडारी के दोषियों को नहीं दी जाएगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तमाम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अभी हमारी बात जो है, जो कांग्रेस के नेता है मंगेश त्यागी, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम तब तक चैन नहीं लेंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी है, लेकिन अभी भी जनता में जो रोष है, जब तक फांसी नहीं हो जाती है तब तक शायद जनता जो है वो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूँ बी आर मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की